हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन। चैप्टर 3 था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कराए थे 1 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हम 20 से अबव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला ये देखें, रदरफोर्ड का अल्फा कण विश्लेषण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं। दूसरा है नाभिक धनावेशित केंद्र है। थर्ड है स्थायी। दिए गए तथ्यों में कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सही है। तो देखें, जब अल्फा ना यानी आपके पास रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, तो उसने देखा था न्यूक्लियस पर उसने बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराने पर उसने देखा मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या सीधे निकल गए थे। कुछ ही आपके पास यानी आपके पास 1/9080 के समथिंग पार्टिकल ऐसे थे आपके पास, यानी इसमें से 2 या 3 पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा के वापस आए थे। और टकरा के वापस आने का मीन्स क्या है, सेंट्रल पर कोई हैवी पार्टिकल है और जो क्या आपके पास भारी पार्टिकल थे। तो इसलिए उन्होंने माना था कि नाभिक पर सेंटर को भारी पार्टिकल रहा, यानी पहला पॉइंट उसके अकॉर्डिंग सही था। अब अल्फा का पार्टिकल्स होते पॉजिटिव चार्ज और सेम चार्ज पार्टिकल हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। सेम चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अल्फा का पॉजिटिव चार्ज है, अगर सेंटर पर भी पॉजिटिव चार्ज है तभी तो रिपेल करा हुआ। अगर अपोजिट होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते। इस बेस पे माना उसने कि न्यूक्लियस भी आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी सही है। और न्यूट्रल आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, हैवी पार्टिकल है एज कम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हैवी पार्टिकल है तो क्या स्टाई भी होंगे। तो यानी तीनों पॉइंट इसके सही है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें 21, निम्न तथ्यों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान दें। तो यहाँ पर दे रखे तथ्यों में दे रखा है स्ट्रांसियम परमाणु संख्या दे रखी है 36, पर यहाँ पर हमें कितनी दिखाई दे रखी है 38, जो कि गलत। इलेक्ट्रॉन की संख्या 38 है। ध्यान रखें, किसी भी आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकल गए तो 38 तो नहीं होगी। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपके, देखिए 90 है, 90 और ये 38, 90 में 38 माइनस करेंगे तो कितना होगा 52, ये तो सही है। अब आप यहाँ पर देखें, नेक्स्ट प्रोटोनों की संख्या की बात की है तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर आपके पास 38, ये सही है, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22, निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है। न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफी यानी न्यूट्रॉन की खोज द्रव्यमान की खोज चैडविक ने नहीं चैडविक ने सिर्फ किया था न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी पहला ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, यानी कि ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन के आवेश की ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज एंगस्ट्रॉम ने नहीं की थी, ये की थी मिल्टन ने। तो परमाणु क्रमांक की खोज ये मोजले ने की थी इसके अकॉर्डिंग, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या गलत हैं इसके ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, एक परमाणु के एन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। यानी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आउटर सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं और न्यूट्रॉन की संख्या 18 बताई है। इसके बाद 7 और के एल और एम, यानी तीसरी ऑर्बिट की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, पहले में 2 होते हैं, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे आपके पास 8 होते हैं, तीसरे वाले में 8, लास्ट वाले में कितने बोले इन्होंने 7, तो यहाँ 7 रहे होंगे। यानी आपके पास एन वाले में 7 पूछा है, तो 2 और 8 10, 10 8 18, 18 7 25, यानी 25 तो आपके पास है हो गए इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन रहे होंगे। तो 18 प्रोटॉन है, यानी 25 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 43। तो 43 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित रासायनिक प्रजातियां देखें, यहाँ पर आपके पास AR दे रखा है 39 18, और आपके पास पोटेशियम दे रखा 40 19 पॉजिटिव, कैल्शियम दे रखा है आपके पास 40 20 डबल पॉजिटिव, और कैल्शियम दे रखा है सिंगल पॉजिटिव 40 20। तो
तो यहाँ पर देखिए आपके पास 39 से 18 जाएगा, आपके पास कितना मिलेगा, 21। यानी न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग तो कंपैरिजन इसका नहीं है। यहाँ पे 21 मिल रहा है, यहाँ पर 20, तो यानी इसके अकॉर्डिंग ये तो कंपैरिजन नहीं है। पर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन हमारे पास कितने, यहाँ पर 18, प्रोटॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास 19 है, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। प्रोटॉन कितने, 19, और 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना बचेंगे आपके पास, 18। तो 18 इसमें भी 18 आ रहे हैं। 40 में यहाँ पर 20, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 18। तो आपके इन देखिए तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कैसा है, सम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, परमाणु से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। जब देखिए जब नाभिक से एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तो वहाँ पर क्या, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ध्यान रखें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो ए है ना, उसमें आपके पास 4 और आपके पास जेड में आपके पास 2, 4 और जेड का, यानी आपके पास द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि हो जाएगी और आपके जेड में 2 की। नेक्स्ट देखें, परमाणु तथा आयनों के निम्न युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ आपके पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो पहला दे रखा Na पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन में Na पॉजिटिव, सोडियम में 11 होते, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी 10 रह गए, और नियॉन में ऑलरेडी पहले से 10 होते, ये सेम है। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकला, पोटेशियम में आपके पास ज़्यादा होते हैं, यानी ये तो नहीं होगा, इस गलत है ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आपके पास पोटेशियम और क्लोरीन, क्लोरीन में होते 17, 17 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया 18, और यहाँ पर आपके पास इसमें 19 होते पोटेशियम में, 19 में एक निकल जाएगा तो ये 18, यानी अब ये सेम हो जाएगा, यानी ये वाला भी सेम है, ये इसके साथ सेम है। तो कौन सा, यानी फर्स्ट और थर्ड, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 27 क्वेश्चन। देखिए 7 वाले क्वेश्चन में, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो जाए तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। यानी अब देखें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इजिकल टू लिखा था h/2π। अगर इसमें से एक की वैल्यू हम 0 कर दें तो अगर किसी क्वांटिटी को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा हमें हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि डी। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह है या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का जो भरा जाना आपके पास प्रोसेस था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और उसी ने ये भी बताया था पाउली ने, यानी किसी भी गैसीय परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक, हुंडा ने बताया था एनर्जी कभी किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 29, निम्न में से कौन सा तथ्य हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल का भाग नहीं है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिभाषित होती है। नाभिक के समीप के कक्षक में इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा सबसे कम होती है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में घूमते रहते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ये वाला गलत है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, ये बोर का मॉडल में नहीं आया था। बाकी ये सारे सही है। नेक्स्ट देखें, आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है, यानी आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है। तो आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है। तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, और जब आप E/m करेंगे तो मास जिसका ज़्यादा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर न्यूट्रॉन देखें पहले नंबर पर दे रखा है 3 में, यानी ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरे नंबर पे मास आता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। ये तो न्यूट्रॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास लगभग एक ही रेंज में चलते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू कम होगी। उसके बाद प्रोटॉन हो जाएगा,
यानी न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा, उसके बाद अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम कौन से सी में दे रखा है, और बी में आपके पास गलत है, इसलिए बी तो गलत हो जाएगा। यानी बी, सी और डी में नॉन प्रोटॉन आपके पास लास्ट में देगा, सेकंड थर्ड में, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है ना कि सी वाला। चूँकि आपके पास न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। और तो जिसका मास सबसे कम होगा वो वाली पार्टिकल क्या होगा आपके पास, सबसे ज़्यादा होगा बढ़ते क्रम में। ई अपॉन एम का मास। देखिए न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई थी, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज डिस्कवरी देर होने का रीज़न क्या था। देखिए न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, यानी ये तो सही है। न्यूट्रॉन बेसिक कण है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल, ये भी सही है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी ये ज़्यादा बेटर है। उपरोक्त तो सभी तथ्य सही हैं, यानी सारे तो सही हैं, पर आपके पास न्यूट्रॉन आवेश विहीन था, इसलिए इसकी खोज होने में ज़्यादा टाइम लगा था। चूँकि उन्होंने आपके पास अल्फा का पार्टिकल बम्बारमेंट की, तो यानी देखा उसका न्यूक्लियस आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने बम्बारमेंट करने के बाद देखा उसमें मास का डिफरेंस आया, और मास का डिफरेंस आने से उन्होंने अनुमान लगाया कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो आपके पास पॉजिटिव, आपके पास तो न्यूक्लियस मान लिया उन्होंने, यानी प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हमने नेगेटिव चार्ज मान चुके थे, तो यानी कुछ मास बच रहा था, बचे हुए मास को इन्होंने माना था कि आपका न्यूट्रॉन रहा होगा, क्योंकि उसके पास कोई मास चार्ज था ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ दे नहीं रहा था, इसलिए आवेशहीन वाला इस पार्ट होने की वजह से सबसे बाद में डिस्कवर किया गया था। निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। समभारी के रासायनिक गुण समान होते हैं, नहीं ये पहला ही गलत है हुआ इसका। तो समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं, ये बिल्कुल सही है। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी जेड की वैल्यू सेम होती है, ये भी सही है। समभारिकों के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, ये भी सही है, यानी पहला वाला ऑप्शन ही गलत है इसका। निम्न में से कौन सा एक्स किरणों का गुण नहीं है, यानी एक्स किरणें क्या गुण प्रदर्शित नहीं करती। विकिरण गैसों को आयनीकृत कर देती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जेडेन के साथ प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, जिंक सल्फाइड के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। चुंबक तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, ये बिल्कुल गलत, ये गलत हो गया। तरंग दैर्घ्य परावैंगनी किरणों से छोटी होती है, ये सही है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। अगर ये आपके पास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती तो एक्सरे वगैरह कैसे कर पाते। नेक्स्ट देखिए सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी किसके बराबर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। यानी सोडियम में 11 होते, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि 10 रहा होगा। अब 10 किस कौन दे सकता है, यहाँ पर देखो लिथियम के बाद 3 होंगे, ये नहीं होगा। कैल्शियम हो नहीं सकता। बेरिलियम ये आपके पास 6 में चला जाएगा। मैग्नीशियम हो जाएगा, ये 12 होता है, 12 में 2 निकल जाएंगे, 10, यानी ये वाला सही होगा, यानी बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। देखिए पहला, समस्थानिक सदैव रेडियो एक्टिव होते हैं। बीटा किरणें सदैव रडाविशित कण होते हैं, बिल्कुल सही है। अल्फा कण सदैव रडाविशित होते हैं, बिल्कुल गलत है। गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है, यानी बीटा किरणें रडाविशित कण होते हैं, बाकी सारे गलत हैं। तो इस तरीके से हमने 35 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।